ठीक है, दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। जी। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइबिलिटीज। तो दो टाइप की लाइबिलिटीज होती है, एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और एक होता है इंटरनल लाइबिलिटीज। बराबर है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? आउटसाइड लाइबिलिटी, कंपनी के बाहर की लाइबिलिटी। मतलब जब हमें किसी बाहर के व्यक्ति को पैसा देना बाकी हो तो उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोलते हैं। लाइक क्रेडिटर्स, वो आउटसाइडर होते हैं। बैंक लोन आउटसाइडर होती है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन फ्रॉम एक्स हो गया, तो दिस ऑल आर आउटसाइडर। लेकिन एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल का मतलब होता है इनसाइड लाइबिलिटी। और इनसाइड लाइबिलिटी में मैं तुम्हें सिखाने जा रहा था जनरल रिजर्व। करेक्ट? जनरल रिजर्व। सर ये जनरल रिजर्व क्या होता है? बेटा जनरल रिजर्व का मतलब होता है जमा किया हुआ पैसा। सिंपल। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है रे? जमा किया हुआ पैसा। अब मान लो कि तुम कल उठ के काम करने जाते हो, जॉब करते हो, और जॉब तुम्हारी लग गई, तुम्हारा पगार है 20,000। तो एक बात बताओ ना, क्या पूरा का पूरा 20,000 तुम उड़ा दोगे? पूरा का पूरा 20,000 उड़ा दोगे? उड़ाते हो क्या? नहीं। तुम क्या करोगे? 5,000 उड़ाओगे, 15,000 बचाओगे। यही तुम्हारा एटीट्यूड होगा ना? हाँ, 5,000 उड़ाओगे, 15,000 बचाओगे। तो बेटा वो जो तुमने 15,000 रुपए बचाए ना, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। क्यों बचाए तुमने? क्यों बचाए? ताकि तुम्हें फ्यूचर में काम लगे। तुम्हें फ्यूचर में मोबाइल खरीदना है, तुम्हें फ्यूचर में गाड़ी खरीदनी है, तुम्हें फ्यूचर में बंगला खरीदना है ना? सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं। तो वो ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हम पैसा जोड़ना चालू करते हैं। उसी को बोलते हैं जनरल रिजर्व। देखो नाम से ही पता चलता है, रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है भंडार। रिजर्व का मतलब क्या होता है रे? भंडार। जनरल रिजर्व। क्यों हमने पैसा जमा करके रखा? जनरल पर्पस के लिए। कोई भी पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी है मोबाइल ही लेना है, गाड़ी भी ले सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए भी पैसा बचा सकते हैं, कोई भी पर्पस हो सकता है। जनरल पर्पस। ठीक है? तो जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? जमा किया हुआ पैसा। क्लियर हुआ? तो कंपनी जो हर साल प्रॉफिट कमाती है ना, मान लो कि कंपनी ने ये साल 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 1 लाख। तो बेटा 1 लाख में से 20,000 वो यूज करेगी, बराबर? 20,000 घर ले जाएगी, लेकिन बाकी का जो 80,000 है ना, वो जमा करेगी कंपनी में ही, एज अ जनरल रिजर्व, इन द रिजर्व फॉर्म। ताकि फ्यूचर में जब कंपनी को एक्सपांड करना हो, अपने को अगर बिजनेस बढ़ाना हो, तो बैंक से लोन ना लेना पड़े, हम हमारे पैसे से ही बिजनेस कर पाए। तो वो जमा किया हुआ पैसा, उसको हम बोलते हैं रिजर्व। तो आप बोलो कि सर ये तो हमारा खुद का जमा किया हुआ पैसा है, तो ये लाइबिलिटी कैसे हो गया सर? बराबर ना? अब तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये तो हमने कमाया हुआ पैसा है, तो ये लाइबिलिटी कैसे हो गया? बेटा ये तुमने कमाया हुआ पैसा है और तुमने इसको जमा करके रखा कहाँ पे है? कंपनी में। तो बेटा ये कंपनी का लाइबिलिटी हो गया टूवर्ड्स यू, कि वो तुम्हें तुम्हारा जमा किया हुआ पैसा रिटर्न करे जब तुम मांगो। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो तुमको एक मस्त एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मस्त एग्जांपल देता हूँ। तुमने तुमने तुम्हारी जॉब लग गई। हाँ, तुम्हारा पगार है 20,000 रुपया। ठीक है? 20,000 में से 5,000 खर्चा किए, 15,000 बचाए। ये 15,000 है ना, तुमने तुम्हारे मम्मी को दे दिया, मम्मी ले रख, संभाल के रख, जब मैं मांगू तब देना। तुमने देखो ऐसा डायलॉग फेंका बाद में, मम्मी तुम्हारी खुश, अरे वाह इसने मेरे को दिया। लेकिन फिर जैसे ही तुमने 15,000 उनके हाथ में थमाए, सीधा डायलॉग भी थमाया कि जब मैं मांगू तब मुझे देना। तो बेटा अब मुझे बताना, वो 15,000 तुम्हारी मम्मी की क्या हो गई? लाइबिलिटी। हुई कि नहीं हुई? वो 15,000 तुम्हारी मम्मी की लाइबिलिटी हो गई ना? अब आप बोलोगे सर मम्मी की थोड़ी लाइबिलिटी, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं तो उनका ही बेटा हूँ। अरे हाँ भाई, बात तो तेरी सही है, लेकिन फिर भी लाइबिलिटी तो है। लेकिन कैसे लाइबिलिटी है? इंटरनल। ये तो घर की ही लाइबिलिटी है रे, समझा का नहीं समझा? इसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, ये तो घर की लाइबिलिटी है। बात समझ में आई? तो बेटा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का मतलब होता है जमा किया हुआ पैसा।
और ये जमा किया हुआ पैसा भी क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी। लेकिन कौन सा लाइबिलिटी होगा, इंटरनल लाइबिलिटी होगा। कौन सा लाइबिलिटी होगा, इंटरनल, याद रखना। ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो तुमको पता होना चाहिए। हाँ, जब भी अपने को प्रॉफिट होता है हम कहाँ लिखते हैं, याद है? जब भी अपने को प्रॉफिट होता है, देखो अभी हमने फाइनल अकाउंट अभी अभी हमने खत्म किया है, और प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे लिखते थे, लाइबिलिटी में लिखते थे। एम आई राइट? प्रॉफिट हम लोग कहाँ Yes, पे लिखते थे, लाइबिलिटी में। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी कौन सा लाइबिलिटी है रे बच्चा, इंटरनल लाइबिलिटी है। कौन सा लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है। और एक लाइबिलिटी है, और एक लाइबिलिटी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, के बाद में तुमको अच्छे से लिख के दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। और एक लाइबिलिटी है, कौन सी मालूम है, बताना। हाँ, एकदम मस्त से बताना। लोन फ्रॉम पार्टनर। बिजनेस ने अपने पार्टनर से लोन लिया है, किसी आउटसाइडर से लोन नहीं लिया। किसी आउटसाइडर से लोन नहीं लिया, अपने पार्टनर से ही लोन लिया। तो बेटा वो लाइबिलिटी कौन सा हो गया, बिजनेस का। ये भी तो इंटरनल लाइबिलिटी हुआ ना। हाँ, ये भी तो इंटरनल लाइबिलिटी हुआ ना। अब मान लो कि तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो दो पार्टनर है, दो पार्टनर है, यहाँ पे लिखता हूँ ए और बी, दो पार्टनर है। ठीक है, और दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। बिजनेस ने मिस्टर बी से लोन लिया। अब बी कौन है, बी पार्टनर है। तो बिजनेस ने अपने पार्टनर से लोन लिया है ना, तो ये अगर पार्टनर से लोन लिया है तो वो हो जाता है इंटरनल लाइबिलिटी। हाँ, अगर बिजनेस कोई मिस्टर एक्स से लोन लेता तो ये तो आउटसाइडर हो गया ना। ये देखो आउटसाइडर यहाँ पे लिखा है मैंने, लोन फ्रॉम एक्स, तो वो एक्सटर्नल हो जाता है। लेकिन अगर बिजनेस अपने पार्टनर से लोन लेता है तो वो इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर। बात समझ में आई? तो बेटा मुझे बता कितने टाइप की लाइबिलिटी है, दो टाइप की। कौन सी, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड लाइबिलिटी, इंटरनल का मतलब होता है इनसाइड लाइबिलिटी, बाहर वाली, घर वाली। ठीक है। चल, बाहर वाली कौन सी है, क्रेडिटर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम एक्स या लोन फ्रॉम एनी पर्सन, तो वो हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी में मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया तुमको, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और लोन फ्रॉम पार्टनर। ये हो गया इंटरनल लाइबिलिटी। तो बिल डिसोल्यूशन का जब भी तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले तुम्हें लाइबिलिटी में क्लासिफाई करना है उसको। यू हैव टू क्लासिफाई योर लाइबिलिटी विद इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कि कौन सी इंटरनल है, कौन सी एक्सटर्नल है। करोगे इतना, करोगे कि नहीं करोगे बताओ। ये पार्ट तुमको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, रिप्लाई करेंगे सब। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। बताते जाना अभी मुझे।
चलो ये देखो, मैंने तुम्हारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तुम मुझे बताओ इसमें से कौन सा इंटरनल लाइबिलिटी है, कौन सा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है, पहचान कौन, इसको हम बोलते हैं पहचान कौन। चल पहचान, क्रेडिटर कौन सा है, इंटरनल के एक्सटर्नल? External. एक्सटर्नल। बैंक लोन कौन सा है? External. एक्सटर्नल। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा है? External. लोन फ्रॉम पार्टनर कौन सा है? Internal. इंटरनल है, वेरी गुड। जनरल रिजर्व कौन सा है? Internal. अच्छा, रिजर्व फंड? Internal. रिजर्व फंड का मतलब मालूम है? रिजर्व फंड का मतलब मालूम है? कैसे ही फेंक दिया? हमने सेव करके रखा है भाई। रिजर्व फंड का मतलब ही जनरल रिजर्व होता है, बराबर। लालू और आशीष दोनों एक ही है ना बेटा? लालू और आशीष दोनों एक ही है ना? तो जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड दोनों एक ही है, नाम अलग काम एक, तो ये भी इंटरनल लाइबिलिटी हुआ। और प्रॉफिट एंड लॉस भी कौन सा लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है। समझ गया? तो ये पहचान कौन तुमको समझ गया है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये हो गया हमारा पहचान कौन वाला लाइबिलिटी का पार्ट, बहुत अच्छे। अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम अपने को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो मैं एक्सेल शीट में जा रहा हूँ, और एक्सेल शीट में है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक डमी प्रॉब्लम बना के रखा है। अगर वो डमी प्रॉब्लम तुमको समझ में आता है ना, तो मतलब समझना कि आज के दिन तुम्हारा डिसोल्यूशन का चैप्टर खत्म हो गया, तुम्हारे 10 मार्क जेब में चले गए, अगर वो डमी प्रॉब्लम समझ में आता है तुम्हें तो। ठीक है, जाए हम लोग वो डमी प्रॉब्लम में। किधर गया ये रहा, देखो, रेडी, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? Yes sir. देखो पूरा एक रियलाइजेशन। अब देखो मैंने जैसा फॉर्मेट बनाया है, तुम्हें भी वैसा ही फॉर्मेट बनाना है। फ्रंट पेज लेने का, कभी भी कैसा पेज लेने का, फ्रंट पेज। तो देखो राइट, अपना लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा का पूरा पेज जो है वो उसको ऑक्यूपाई करने का, टू मेक रियलाइजेशन अकाउंट। देखो यहाँ पे मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे पूरा का पूरा। ठीक है, ये और ये जो है तुम्हारा राइट हैंड साइड पेज हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड के पेज पे कौन सा अकाउंट बनाना है अपने को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश बैंक अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स लोन इफ गिवन। इफ गिवन, नेतर नहीं बनाना, नेतर बस यहाँ तक ही तुम्हारा फॉर्मेट बनेगा हर प्रॉब्लम में। तो ये हो गया बेटा अपना फॉर्मेट। क्या हो गया ये अपना फॉर्मेट? हाँ, और देखो मैंने तुम्हारे लिए जो मैंने बोल रहा था कि डमी प्रॉब्लम बनाया है, इसमें ये और भी डाला है। ठीक है, चलो, गलत क्यों, एक मिनट ना बेटा, मेरे को कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, देखो ये बन गया तुम्हारे लिए मैंने एक डमी प्रॉब्लम। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन में मैंने क्या दिया है, देखो एक प्यारा सा छोटा सा तुम्हारा फेवरेट बैलेंस शीट बनाया है ना, एक बैलेंस शीट है, और देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिया है ना, 4 एडजस्टमेंट दिए, 1 2 3 4, टोटल 4 एडजस्टमेंट्स दिए हैं। ये प्रॉब्लम के बेस पे अपने को ये फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन के अंदर पार्टनर का नाम है ए और बी। क्या नाम है बेटा? ए और बी। ए, और दूसरे पार्टनर का नाम है बी। ठीक है, ए और बी हमारे पार्टनर का नाम मैंने डाल दिया। अब करना क्या है, अब करना क्या है, मैं रूल्स बता रहा हूं, मैं रूल्स बता रहा हूं, एकदम ध्यान से प्यार से शांति से समझेंगे।
स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे नोटबुक में स्टेप्स लिखूंगा और उसको फिर तुमको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो मेरे व्हाइट बोर्ड किधर गया, मेरा आ गया व्हाइट बोर्ड। मैं अभी स्टेप्स लिख रहा हूँ और तुम्हें भी वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर ये स्टेप समझ गया तो तुम्हारा डिसोल्यूशन आज के आज खत्म हो गया मेरे भाई। ठीक है, स्टेप समझो। तो इसको हम बोलेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1। ठीक है, the step number 1 is transfer all the assets into realization account. Transfer all the assets into realization account except, except का मतलब उसको छोड़ के, except cash, bank, cash, bank and प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। यस, दिस इज द स्टेप नंबर 1। क्या बोला है मैंने? स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन लिखा नहीं कौन सी साइड, एक मिनट, इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे लिखता हूं डेबिट साइड, ये ऐड करना है। ट्रांसफर ऑल द एसेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। सर क्या बोलना चाहते हो? देखना, अब मैं जो बोलना चाहता हूँ वो तुझे मैं बताता हूँ। ये देख, ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। ये क्वेश्चन में मेरे पास एसेट्स है। क्या रूल कहता है मेरा? ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स। ये जितनी एसेट्स दिखती है ना तेरे को, ये जितनी एसेट्स दिखती है ना तेरे को, सबको ट्रांसफर करने का। कहाँ ट्रांसफर करने का? कहाँ ट्रांसफर करने का? तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, उसके डेबिट साइड में करने का। कहाँ पे करने का? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। सर डेबिट साइड में क्यों करने का? बिकॉज एसेट्स हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। ये जो एसेट्स होता है ना, उसको डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अपनी जितनी भी एसेट्स है ना, ये देखिए, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, ये सब को पकड़ पकड़ के रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है। हाँ, लेकिन क्या नहीं लेके जाने का? हाँ, इसमें से क्या नहीं लेके जाने का? देखो मैंने वहां पे एक वर्ड डाला था, एक्सेप्ट। ये देखो, ये मैंने डाला था वर्ड, क्या नहीं लेके जाने का। क्या नहीं लेके जाने का? एक्सेप्ट कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये तीन चीज तेरे को नहीं लेके जाना है। कौन सा तीन चीज तेरे को नहीं लेके जाना है? कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो बताना इसमें, बताना इसमें। इसमें देख, ये कैश बैलेंस है, उसको नहीं लेके जाने का। बैंक बैलेंस तो दिया ही नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया ही नहीं है। तो बेटा ये जितनी भी एसेट्स है, इसको मैं पकड़ पकड़ के कहाँ पे लिखे लेके जाऊंगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे लेके जाऊंगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या नहीं लेके जाना है? क्या नहीं लेके जाना है? कैश बैलेंस, कैश, बैंक बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस। समझ में आया बेटा? समझ में आया? पक्का? अच्छा, जब डेटर को ट्रांसफर करेंगे, हाँ दूसरा इसके अंदर ही आगे बढ़ता हूं मैं, ये स्टेप नंबर 1 में ही है ये। while transferring debtor, take always gross debtor and RDD to be transferred to
रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। समझा क्या डेटर के लिए मैंने क्या बोला? डेटर के लिए क्या बोला मैंने, समझ में आया? वाइल ट्रांसफरिंग डेटर टेक ऑलवेज ग्रॉस डेटर, टेक ऑलवेज ग्रॉस डेटर। आप बोलोगे सर ये ग्रॉस डेटर क्या होता है? ये देखना एक्सेल शीट देखना मेरा, ये देखिए डेटर लिखा, ये कितना डेटर है? 30,000। उसमें से देख माइनस क्या किया है मैंने, आरडीडी 10,000 दिखा? अरे दिखा कि नहीं दिखा? ये देख, ये देख, आगे पीछे मत देख, ये देख मेरा बच्चा, ये देख, ये दिखा? देखो मैंने हाईलाइट किया है। डेटर कितना है? 30,000। आरडीडी कितना माइनस किया है? 10,000। तो ये जो 20,000 है ना, 20,000, उसको हम बोलते हैं नेट डेटर। उसको हम क्या बोलते हैं रे? नेट डेटर। लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मेरे को नेट डेटर ट्रांसफर नहीं करना है, ग्रॉस डेटर ट्रांसफर करना है। तो ग्रॉस डेटर मतलब कौन सा डेटर हो गया? ये 30,000। समझा रे? तो जब डेटर का बैलेंस लिखेगा तो डेटर में कौन सा बैलेंस लिखने का? ग्रॉस डेटर। ग्रॉस डेटर मतलब 30,000। तो सर ये आरडीडी का क्या करने का? बेटा ये आरडीडी को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने हैं। आरडीडी को रियलाइजेशन अकाउंट के किधर लिखना है अपने को? क्रेडिट साइड में लिखना है। समझ में आया? बिकॉज आरडीडी हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज आरडीडी हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सबको समझ गया? सबके दिमाग में उतर गया ये चीज? हाँ, यस सर। स्टेप नंबर 1 सबके दिमाग में उतर गया? मुझे बताओ, स्टेप नंबर 1 सबके दिमाग में उतरा कि नहीं उतरा? यस स्टेप नंबर सर। 1 चल देख, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। स्टेप नंबर 1 फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ट्रांसफर ट्रांसफर all the assets transfer all the assets into realization account के डेबिट साइड में है। हाँ, स्क्रीन पे देखते जाना, देखना मेरा इशारा, स्क्रीन पे देखते जाना। ट्रांसफर all the assets into realization account डेबिट साइड। क्या नहीं लेके जाने का? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इसको नहीं लेके जाने का। ठीक है? अच्छा, डेटर को जब लिखेगा, डेटर को तो कौन सा डेटर लिखेगा राजा बाबू? कौन सा डेटर लिखेगा? ग्रॉस के नेट? ग्रॉस। 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 और वो आरडीडी को किधर लिखने का? आरडीडी को किधर लिखने का? क्रेडिट रियलाइजेशन साइड। के क्रेडिट साइड। यस। तो स्टेप नंबर 1 ओवर। अरे समझे जानी? अरे समझे मेरी यस जानी? सर। ओके ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से, फिर नोटबुक में कॉपी करने का। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिए सर। ले लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो अब मैं करके बताऊं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली करके बताऊं। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, ये जितनी भी एसेट्स है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है अपने को? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो देखो कैसे लिखने का, यहाँ पे लिखने का टू सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखना है बेटा? टू सन्ड्री एसेट्स। समझ में आया? और फिर वो ना ये जितनी भी एसेट्स है ना उसका नाम लिखते जाने का। देखो मैं सीधा कॉपी पेस्ट मारता हूँ। ठीक है, हो गया। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर। कैश लिखने का क्या? नहीं। इक्विपमेंट लिखने का? हाँ सर। गुडविल लिखने का? हाँ सर। तो ये दोनों को भी कॉपी करता हूँ मैं, तुम खाली देखते जाओ। तो देखो मैंने सारी एसेट्स लिख दी, और इसका वैल्यू भी लिख देने का। देखो वैल्यू कितना है? 10,000, 20,000, 30,000, है ना? तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10,000, 20,000, 30,000। ठीक है, डेटर में कौन सा डेटर लेना है अपने को? ग्रॉस डेटर। ग्रॉस डेटर कितना है? 30,000। ठीक है, इक्विपमेंट कितना है? इक्विपमेंट का वैल्यू कितना है? देखो 20,000। गुडविल का वैल्यू कितना है? 10,000। तो वो भी लिख देंगे यहाँ पे, इक्विपमेंट 20,000, गुडविल 10,000। अरे कितना सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। जो एसेट्स में मेरे, जो एसेट्स के अंदर मेरे एसेट्स थे, वो सारे एसेट्स को उठा के मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा, विद द सेम वैल्यू, विद द सेम वैल्यू। ठीक है,
और आरडीडी को कहाँ लिखने का बाबू, क्रेडिट में लिखने का। तो ये लिख देने का बाय आरडीडी, वरना तकलीफ हो जाएगी। आउटर कॉलम में लिख देने का उसको 10,000, खत्म। अब बोलोगे सर ये इनर कॉलम में क्यों लिखा, अरे टोटल करेंगे ना, टोटल करने के बाद आउटर में लिखेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सबका टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है। क्लियर है, बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको, हाँ क्या Yes, ना, sir. ये स्टेप समझा क्या सबको, सारे बच्चे जरा चैट बॉक्स में बोलो Yes, ये स्टेप sir. समझा, फटाफट नहीं जा रहा हूँ ना यस मैं, सर, समझ में आ रहा है ना तुमको, यस सर, फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना। नो सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। सर आपने बोला स्टेप नंबर 1 में ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। हाँ लेकिन आपने बोला कैश को नहीं ट्रांसफर करने का, बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करने का, तो सर उसको लिखने का किधर, तो उसके लिए देखना मैंने अकाउंट बनाया है, अरे देख, अरे दिखा, अरे दिखा, हाँ सर दिखा। तो बेटा ये जो कैश है ना, ये जो कैश बैलेंस है ना तेरा 10,000, उसको लिखने का कैश अकाउंट के अंदर, उसको रियलाइजेशन में लिखने का नहीं, उसको कैश अकाउंट में लिखने का। क्या लिखने का मालूम है, ये देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखेंगे रे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे समझा बाबू, ए बाबू, ए बाबू, समझा कि नहीं समझा, कितना अमाउंट लिखा यस जा, सर, 10,000। सर डेबिट में काहे लिखे, सर डेबिट में काहे लिखे, अरे अभी तो बोला था ना राजा के एसेट्स हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, एसेट्स हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट में जाएगा वो। तो सर बैलेंस ब्रॉट डाउन काहे लिखे, अरे कैश में कैश नहीं लिखते है रे, कैश में कैश नहीं लिखते, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का, क्या लिखने का, बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आया, अरे आया कि नहीं, बोलो, Yes, sir. जी सर, क्या हो रहा है, कुछ नहीं sir. चक्कर आ रहा है, बिल्कुल नहीं सर, बराबर है। तो ये हो गया कैश, ये समझा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ओवर, फर्स्ट स्टेप हमारा ओवर। अभी जाते हैं हम लोग सेकंड स्टेप के अंदर, अभी हम जाते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। बताओ तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, कौन बताएगा मेरे को, पूरा का पूरा फर्स्ट स्टेप क्या था, बोलो, हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या था, ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन क्या ट्रांसफर नहीं करते हैं, कैश बैलेंस, Step. बैंक बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। और जब हम डेटर को ट्रांसफर करते हैं तो डेटर का हम कौन सा अमाउंट लेते हैं, ग्रॉस डेटर, और आरडीडी को कहाँ लिखने का, क्रेडिट साइड में। क्लियर है, क्लियर है। स्टेप नंबर 2 बताता हूं मैं अभी, स्टेप नंबर 2 इज ट्रांसफर all the external liabilities, क्या बोला मैंने बेटा, ट्रांसफर ऑल दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ए एक्सटर्नल बोला है, ध्यान रखना बाबू, इंटरनल नहीं बोला ना, ना, एक्सटर्नल बोला है। ट्रांसफर ऑल दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कहाँ ट्रांसफर करे, कहाँ ट्रांसफर करे, इनटू, इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अरे समझा क्या रे, अरे कितना सिंपल है Yes, कि नहीं है। sir.
तो देखो अब लाइबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। सर ऐसा क्यों किया आपने, बिकॉज लाइबिलिटी हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। जैसे एसेट्स है ना, एसेट्स को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, उसी तरह से जो लाइबिलिटी होती है ना बेटा, उसको कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आया, मालूम पड़ा। चलो अब मुझे बताओ, देखो ये लाइबिलिटीज है तुम्हारा, इसमें से कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है, पहचान कौन, चल जल्दी जल्दी जल्दी, पहचान कौन, पहचान कौन। एक्सटर्नल लाइबिलिटी बताओ कौन सा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। क्रेडिटर, बैंक लोन, ओके बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, और एज लोन, ए लोन। एज लोन एक्सटर्नल है। यस सर। अरे अरे ए नो पार्टनर है। इंटरनल है, पार्टनर्स लोन। जी 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 सही है। अरे भाई ए लोन इंटरनल लाइबिलिटी है, वो एक्सटर्नल नहीं है, क्योंकि ए अपना पार्टनर है। देखो ना, अरे देखते क्यों नहीं, देखो ए अपना पार्टनर है ना। तो ए का जो लोन है वो इंटरनल लाइबिलिटी में जाएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी में जाएगा नहीं। और हमारा स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑल दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इनटू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये देख, ये रियलाइजेशन का क्रेडिट है, यहाँ पे लिखने का बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्या लिखना है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखा। और ये लाइबिलिटीज जो है ना, जितनी भी मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी लाइक क्रेडिटर, बैंक लोन, सर बैंक, हाँ जी, सेकंड पॉइंट फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना। कौन सा वाला। सेकंड स्टेप जो आपने सेकंड स्टेप हाँ का करता मीनिंग हूँ दिया एंड करता हूँ फिर। बेटा, करता हूँ देखो, सेकेंड ओके स्टेप सर। क्या कहता है, ट्रांसफर ऑल दी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल मतलब क्रेडिटर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक्सटर्नल है कि नहीं है कि नहीं है, आप बताओ, सर एक्सटर्नल है ना ये। हाँ। हाँ तो यस। इनको ट्रांसफर करना है, कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों सर उनको क्रेडिट में ट्रांसफर किया, बिकॉज लाइबिलिटीज हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आया बेटा, मालूम पड़ा। तो ये देखो मैंने जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी थी ना, क्रेडिटर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनको उठा के यहाँ पे डाल दिया। अमाउंट कितना है, 10,000, 15,000, 6,000। तो अमाउंट लिखने का यहाँ पे इनर में लिखने का 10,000, 15,000, 6,000, ठीक है। फिर उसका टोटल करके बाहर लिखेंगे। अरे बताओ समझा कि नहीं समझा, समझा। समझा, पक्का सबको समझ रहा है, सबको यस समझ रहा सर। है। अरे सारे बच्चे जवाब दो, नहीं यस समझता है तो बोलो। सर। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। इसको इसको इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। लिया, हो गया सर। नाउ स्टेप नंबर 3। सर स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, समझना। स्टेप नंबर 3, ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एज ओपनिंग बैलेंस एंड
डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट distribute amount of general reserve and profit and loss between partners in their PSR। ओ हो सर, इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा स्टेप। हाँ बेटा, इतना बड़ा स्टेप है, बहुत सिंपल। देख क्या बोला है, ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड एज ओपनिंग बैलेंस। पहले इतना इतना समझते, ठीक है, पहले इतना समझते। देखो आगे आंसर क्वेश्चन पे आगे, फिर से क्वेश्चन पे देखो, ये क्रेडिटर बैंक लोन बैंक ओवरड्राफ्ट को तुमने ठिकाने लगा दिया, तुमने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब बचा कौन, ये कैपिटल, कैपिटल है ना, ए और बी, ये कौन सा लाइबिलिटी है, ये तो इंटरनल लाइबिलिटी है। तो बेटा कैपिटल कहाँ लिखने का, तो देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है कि नहीं है, तो उसको वहां पे जाके लिखने का, क्या लिख देने का, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या लिख देने का, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है कैपिटल, अरे 3 है क्या पार्टनर के, 2 है, ओ दादा गड़बड़ हो गई, 2 है कि 3 है, अरे यार गड़बड़ कर दी। ओ 60 है ना, 30 कर देता हूँ। 2 पार्टनर है, ठीक है, तो 30 और 30 कितना हो गए, 60। तो ए में लिखा 30,000 और बी में लिखा 30,000। समझा ये स्टेप मैंने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना है, हमेशा यही करना है, जो कैपिटल होगा वो कैपिटल को उठा के पार्टनर्स कैपिटल में लिखने का, क्रेडिट साइड में लिखने का। कहाँ लिखने का दादा, कहाँ लिखने का दादा, क्रेडिट साइड में लिखने का। कहाँ लिखने का, क्रेडिट साइड में। क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ लिखेंगे हम लोग उसको, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। समझ